8 मार्च 2014 रात 12:41 पर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से मलेशिया एयरलाइंस की MS-370 ने उड़ान भरी, जिसको चीन की राजधानी बीजिंग जाना है। इस विमान में 227 यात्री सवार हैं। क्रू मेंबर में 2 पायलट, जिनका नाम कैप्टन जहरी अहमद शाह, जिनकी उम्र 53 साल और फ्लाइट उड़ाने में एक्सपीरियंस पायलट है, और दूसरा पायलट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद है, जो कि अभी अंडर ट्रेनिंग है, जिनकी ट्रेनिंग पूरी होने में कुछ घंटे बाकी हैं, और ट्रेनिंग अगर कंप्लीट होंगे तो ये एक सर्टिफाइड पायलट भी बन जाएंगे, जिनकी उम्र अभी 27 साल है। फ्लाइट में 10 अटेंडेंट हैं। कुल मिलाकर कहें तो 239 लोग सवार हैं। प्लेन टेक ऑफ के 20 मिनट बाद ही 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। और इसके रूट मैप की बात करें तो प्लेन को साउथ चाइना सी, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस होते हुए चीन जाना है, जिसका कुल ट्रेवल डिस्टेंस 4,345 किलोमीटर है। रात 1:09 पर फ्लाइट मलेशिया के एयर स्पेस में दाखिल होने जा रही थी। मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम यानी ATC ने पायलट से कहा, अब आप हो ची मिन सिटी से संपर्क करिए, गुड नाइट। इधर पायलट का भी जवाब आता है, ठीक है, गुड नाइट। यहाँ तक सब कुछ अच्छे से प्लेन उड़ रहा था, सब नॉर्मल था, लेकिन यहाँ इस फ्लाइट की असल कहानी शुरू होती है। वियतनाम के एयर स्पेस में दाखिल होने के बाद भी पायलट जहरी अहमद शाह ने हो ची मिन सिटी के ATC से संपर्क नहीं किया और प्लेन धीरे धीरे रडार से भी गायब हो गया। लेकिन इस बीच वियतनाम की ATC ने एक दूसरे प्लेन के जरिए M-370 से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन प्लेन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। रात 1:30 पर यह प्लेन दूसरे प्लेन के रडार पर भी दिखना बंद हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि प्लेन आखिर कहाँ चला गया, लेकिन 5 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद भी प्लेन रडार सिग्नल में नहीं आया, तो मलेशिया एयरलाइंस ने ऑफिशियली यह घोषणा कर दी कि फ्लाइट MS-370 मिसिंग है। News tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight number 310 to Beijing. Malaysia 370. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. लेकिन जब इस प्लेन की खोजबीन शुरू हुई तो इसके सिग्नल मिलिट्री रडार पर 1:21 पर मिले। सिग्नल के अकॉर्डिंग फ्लाइट थोड़ा राइट टर्न लेती है, फिर एक लेफ्ट टर्न लेकर बीजिंग की उल्टी दिशा में जाने लगती है। यह प्लेन मलेशिया थाईलैंड बॉर्डर से होकर हिंद महासागर की ओर जाती है। इस प्लेन को ट्रैक करने का अभी दूसरा रास्ता भी बचा हुआ था। असल में यह प्लेन बोइंग 777 था, जिसमें एक ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है और यह सैटेलाइट की निगरानी में रहता है। अगर यह प्लेन यानी बोइंग 777 1 घंटे तक किसी ग्राउंड स्टेशन से संपर्क नहीं करता है, तो यह सैटेलाइट ऑटोमेटिक इस प्लेन से संपर्क करता है और इसके सिग्नल ग्राउंड स्टेशन पर भेजता है। इस प्रक्रिया को हैंडशेक कहते हैं। यह प्लेन रात को करीब 2:11 से हैंडशेक करना शुरू किया और आखिरी बार हैंडशेक 8:11 पर किया। कुल मिलाकर प्लेन ने सैटेलाइट से 7 बार हैंडशेक किया। अब रडार की पोजीशन और प्लेन में उपलब्ध फ्यूल के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह डिसाइड किया कि प्लेन 7th आर्क, यानी जब 7वीं बार प्लेन ने हैंडशेक किया तो अर्थ के 7th आर्क के एरिया में हो सकता है। यह एरिया हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में आता है और ऑस्ट्रेलिया के पास है। असल में यह किसी को नहीं पता कि MS-370 विमान के साथ आखिर क्या हुआ और कहाँ गया। इसको ढूंढने के लिए विभिन्न एक्सपर्ट ने विभिन्न प्रकार की थ्योरी दी है और इसमें एक थ्योरी यह भी आती है कि कैप्टन जहरी अहमद ने सुसाइड किया होगा और प्लेन का रूट बदल दिया होगा। बताया जाता है कि इस थ्योरी के मुताबिक प्लेन में सवार सभी सवारी और क्रू मेंबर की जिम्मेदारी जहरी अहमद शाह पर थी और जहरी अहमद शाह ने साथी पायलट को कॉकपिट से बाहर जाने को बोला होगा। फिर पायलट जहरी अहमद शाह ने कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिए होंगे और फिर प्लेन का संपर्क ATC से टूट गया होगा। लेकिन इसके पीछे के तरफ को भी जानते हैं। कैप्टन जहरी अहमद के घर पर एक प्लेन सिमुलेटर मिला जो कि MS-370 से मिलते जुलते रूट है। लैरी वंश जैसे एयर क्रैश एक्सपर्ट मानते हैं कि प्लेन का ट्रांसपोर्टर और ACARS सिस्टम मैनुअल बंद कर दिया गया है, क्योंकि यह ऑटोमेटिक बंद कभी नहीं होता। कहा जाता है कि कैप्टन शाह अपने चहेते नेता अनवर इब्राहिम को जेल भेजे जाने से काफ़ी नाराज थे, लेकिन इस थ्योरी को भी इसके परिवार वालों ने खारिज कर दिया। चलिए अब थ्योरी नंबर 2 की बात कर लेते हैं। थ्योरी नंबर 2 के अकॉर्डिंग कहीं प्लेन को किसी ने हाईजैक तो नहीं कर लिया होगा। अब हाईजैक करने के लिए इसमें क्रू मेंबर और यात्रियों के बैकग्राउंड को चेक करने के बाद यह पता लगा कि इसमें ईरानी यात्री मोहम्मद रजा दिलावर और दूसरा पोरिया नूर मोहम्मद फर्जी पासपोर्ट से यात्रा कर रहे थे। लेकिन इस थ्योरी को भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि अगर प्लेन को किसी ने हाईजैक किया होता
तो उनकी कुछ ना कुछ तो डिमांड अवश्य होती। इस वजह से इस थ्योरी को भी खारिज कर दिया गया। चलिए अब थ्योरी नंबर 3 की बात कर लेते हैं। थ्योरी नंबर 3 के अनुसार प्लेन टेक्निकल फेलियर से आग लगी होगी और पायलट ने यू टर्न लेकर प्लेन को वापस कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर लैंड करने की सोची होगी। प्लेन में आग से स्मोक फैल गया होगा और सभी यात्री और क्रू मेंबर बेहोश हो गए होंगे और प्लेन तब तक उड़ता रहा होगा जब तक प्लेन में फ्यूल रहा होगा और फिर 7th आर्क पर प्लेन कहीं ना कहीं क्रैश हो गया होगा। लेकिन इसके पीछे की तरफ को भी जान लेते हैं। इस थ्योरी को न तो नकारा गया और ना ही सच माना गया, लेकिन एक्सपर्ट के अनुसार इस थ्योरी को डिसमिस कर दिया गया क्योंकि सैटेलाइट के डेटा के हिसाब से रूट बदलने और टेक्निकल फेलियर मैच नहीं करता। अगर प्लेन में आग लग जाती या कुछ टेक्निकल फेल हो जाता तो वह यू टर्न नहीं लेता और प्लेन की गायब होने की और भी थ्योरी निकलकर सामने आती हैं, जैसे कि अमेरिका ने अटैक कर दिया होगा या फिर एलियन का हमला हो गया होगा। लेकिन ये सब थ्योरी भी ना के बराबर रही हैं। लेकिन इस प्लेन को खोजने के लिए 2015 में विश्व का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें चीन, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस और अमेरिका जैसे देशों ने मिलकर काम किया। प्लेन क्रैश के 50 दिन तक 40 शिप और एयरक्राफ्ट के जरिए 46 लाख वर्ग किलोमीटर की खोज की, लेकिन कहीं भी प्लेन का सुराग नहीं लगा। जिस इलाके में प्लेन का मलबा होने की आशंका थी, यानी कि अर्थ के 7th आर्क में, वहाँ अंडर वाटर कोई रूट ही नहीं था। पानी के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें थी जहाँ सर्च करना बहुत ही मुश्किल था। यह एरिया 1,20,000 वर्ग किलोमीटर था, जिसको सर्च करने में $200 मिलियन खर्च किए गए। 2017 में इस ऑपरेशन को भी बंद करना पड़ा। लेकिन आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का हमारा क्या मकसद है, चलिए हम आपको बताते हैं। MH370 प्लेन आज से 12 साल पहले गायब होने के बाद 31 दिसंबर 2025 को ओशियन इन्फिनिटी कंपनी ने मलेशिया सरकार से डील की है कि अगर उन्हें MH370 विमान मिल जाता है तो $70 मिलियन यानी कि 630 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर ओशियन इन्फिनिटी को यह प्लेन नहीं मिलता है तो यह मलेशिया सरकार से कोई भी फीस चार्ज नहीं करेगी। उम्मीद करते हैं कि ओशियन इन्फिनिटी को MH370 प्लेन मिल जाए और यह गुत्थी सुलझ जाए। धन्यवाद साथियों।